उमर अब्दुल्ला को लेकर दविंदर सिंह राणा ने दिया ये बड़ा बयान। अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलए के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करें। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा को करना चाहती थी सपोर्ट। माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस से मुखातिब होकर कहा, वी आर ओपन टू एन अलायंस विद द बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि भाजपा जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाए और हम बिना शर्त भाजपा को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि आप हमारे 15 एमएलए के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करें कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और हम लोग कैबिनेट का हिस्सा होंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समय समय पर अपना बयान बदलते हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे। मौका इस वक्त भी कोई दे देगा तो कांग्रेस को भी छोड़ के भाजपा के पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला दिल्ली में अमित शाह के साथ मुलाकात की थी, राम माधव के साथ मुलाकात की थी और आरएस तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की थी और उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा को सपोर्ट करेगी और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने यहां तक भी कबूल किया था उस वक्त कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और हम लोग कैबिनेट का हिस्सा होंगे। सरकार का हिस्सा बनाइए, आप सरकार बनाइए, हमारी कोई शराइत नहीं, अनकंडीशनल। और हम लोग आपको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं और आपकी सरकार में शामिल होंगे। और इस उपलक्ष्य में अलग अलग नेताओं से भेंट वार्ता भी हुई और उमर अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलए के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करें। और आज ये कह रहे हैं कि साहब 2014 जो था वो राम माधव जी ने पीडीपी के साथ बनाया और ये पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं। घटनाक्रम ये है कि भाजपा ने हमारी गुजारिशात को नकारा। मैं बड़ी जिम्मेवारी और वसूख से कह रहा हूं कि हमारी गुजारिशात को नकारा गया और उस वजह से हम वापस आए और हमें मालूम हो गया कि हमारे साथ ये सरकार बनाने को तैयार नहीं है, जबकि हम सरकार बनाने को बहुत ज्यादा इच्छुक थे। उन्होंने यहां तक भी कबूल किया था उस वक्त कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और हम लोग कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और जिस चर्चा में, जिस आदमी की चर्चा भी चल रही थी उस वक्त, वो भी मैं जानता हूं भाजपा की तरफ। लेकिन बाद में हमने हर चीज मानी उस वक्त और उन्होंने माना नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद मुसलसल कोशिशें हुई। जिस वक्त माननीय मुफ्ती सईद साहब गुजर गए और एक वक्त आया जिसमें एक पूरा लल सा हो गया था, उस वक्त कटरा में माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस से मुखातिब होकर कहा, वी आर ओपन टू एन अलायंस विद द बीजेपी। हम बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, हमें मौका हो तो हम अलायंस करेंगे।
और कटरा से जब तक हम जम्मू लौटे तो भाजपा ने कह दिया कि हमें कोई अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, और अगले दिन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये कहना पड़ा कि हम तैयार हैं, अगर भाजपा चाहती है। उस वक्त भी कोशिश हुई। 5 अगस्त 2019 जब 370 मिटाया गया, उसके बाद अक्टूबर 2021 तक, जब तक कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, मैं बड़ी जिम्मेवारी से और वसूख से ये कह रहा हूं कि मुसलसल बार बार कोशिशें की गई, बार बार दरवाजे खटकाए गए, बार बार लोगों के पास जाया गया जो कि भाजपा और आरएसएस के लोग थे, कि किसी न किसी तरीके से भाजपा के साथ कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो। और मैं आपको ये बता दूं, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो वो तो 2 महीने पहले भी तैयार हो जाते हैं भाजपा के नेतृत्व में काम करने के लिए। भाजपा ने बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुजारिशात को नकारा है। तो अब ये भ्रम बनाना, कश्मीर के लोगों को गुमराह करना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भाजपा का हिस्सा है और हम भाजपा का हिस्सा नहीं है। आप तो खुद मंत्री रहे, आप तो वाजपेयी साहब की सरकार में मंत्री रहे, आपका पालन पोषण जो है सियासी वो उन्होंने किया। तो इसलिए मैं ये समझता हूं ये भ्रम बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुट्ठी से रेत निकल चुकी है और बारामूला की हार के बाद मुझे लगता है कहीं कोई बौखलाहट है, कहीं कोई परेशानी है, जिसकी वजह से वो अब ये कह रहे हैं कि सभी जो है वो बीजेपी का हिस्सा है, सिर्फ हम नहीं है। जबकि वो जो हैं उनकी बीजेपी मान नहीं रही, नहीं तो वो तो किसी भी वक्त चले जाएं। और आप फारूक अब्दुल्ला साहब को मुझसे ज्यादा जानते हैं, बड़ा लिहाजी स्वभाव है उनका, वो सुबह और दोपहर तक भी बदल जाते हैं। उनको अगर मौका इस वक्त भी कोई दे देगा तो वो कांग्रेस को भी छोड़ के भाजपा के पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि आज बदलते जम्मू कश्मीर को देखते हुए जम्मू कश्मीर के आगे के लिए रोड मैप दें, बजाय हर आदमी को डेमोनाइज करने के, हर पार्टी को डेमोनाइज करने के। जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया उसमें बहुत हमें एतराज है। उन्होंने कहा बट वॉट एवर वॉज द नेम, it was a CM from the BJP and that was a condition put on the table. Mr. Umar Abdullah agreed to that condition and agreed to be a part of the government with a chief minister from the BJP. Let that question for the BJP. जी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। उस वक्त वो इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे, सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सत्ता में रहे। अब वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये था कि सत्ता में रहना चाहते थे। फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त विलायत में थे, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे जाओ और बात करो और करके किसी न किसी तरीके से सरकार में रहो, क्योंकि उनका ये मानना था उस वक्त कि सरकार में रहना बहुत जरूरी है। और उनका ये था कि सरकार में होना चाहिए और बीजेपी क्योंकि केंद्र में है। फारूक अब्दुल्ला साहब का हमेशा ये रहता है कि जो भी केंद्र में है उसके साथ चलो, और उनका ये था कि हम सत्ता से बाहर ना हो जाएं, हम 15 पे आए हैं, हम सत्ता में रहेंगे तो अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे।
situation will never arise because there will be no need for all that. You wait. No, why in case you wait till the 8th, there will be no need for the BJP to tie up with anybody. There is no in case this time. अब्दुल्ला परिवार के करीबी रह चुके दविंदर सिंह राणा ने आज उमर अब्दुल्ला के ऊपर निशाना साधा है और ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की गठबंधन की सरकार बने और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाए और हम बिना शर्त भाजपा को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले राम माधव पर यह निशाना साधा था और ये उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया था कि राम माधव जो हैं वो पीडीपी के काफी ज्यादा करीबी हैं और 2014 में जब पीडीपी और भाजपा की सरकार बनी थी तो इसमें राम माधव का अहम रोल था। और इसी के बाद उन्होंने कहा कि अब राम माधव को जम्मू कश्मीर में इसलिए लाया गया है कि भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच गठजोड़ हो सके। इस बयान को लेकर आज दविंदर सिंह राणा ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सत्ता की भूखी है, किसी भी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सत्ता में रहना चाहती है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समय समय पर अपना बयान बदलते रहते हैं और किसी भी समय वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। अब दविंदर सिंह राणा जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अहम पद पर रह चुके हैं, अब्दुल्ला परिवार के काफी करीबी रह चुके हैं, अब उन्होंने अगर इस तरह का बयान दिया है तो जनता इस बयान को किस तरह से देखती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।